नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने विशेष कार्य के लिए चर्चित हैं। ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक समाज सेवी हैं जो वहाँ पर लगातार पिछले 4 सालों से हर वर्ष पौधारोपण करते हैं और न सिर्फ पौधारोपण करते हैं बल्कि उन पेड़ों की सार संभाल भी करते हैं। और इन्हीं के साथ ही हैं प्रियंक सानवाल। तो तैयार हो जाइए हमारे अजीज मित्रों से मिलने के लिए। सर, आज जब सभी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो आपने ये ताजा हवा के पीछे दौड़ने का प्लान कैसे किया? देखिए, वैसे तो पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों में मेरी रुचि बचपन से रही है और आज के समय में ये बहुत आवश्यक भी बन गया है कि हम सभी पर्यावरण का संरक्षण करें। और इस जुड़ाव को हमने 2015-16 के आसपास हमने एक अभियान का रूप दे दिया और उस अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत हमने 150 पौधे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हमने लगाए थे और तब से लेके आज तक हम इसमें सतत जुड़े हुए हैं। सर, आपने जिक्र किया अभी कि हमने, तो यहाँ थोड़ा सा इस हमने को थोड़ा सा स्पष्ट करें आप। देखिए, ये जो हमने वाला प्रश्न है वो यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहें तो हम अभी उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे हमने पेड़ लगा रखे हैं, तो मेरे मित्र जो है साथीगण वो कुछ वहाँ पे अभी अपने को मिल भी जाएंगे। ठीक है। सर, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंक सानवाल है और मैं स्वभाव से वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति पहले से सचेत रहा हूँ। और जो कि अब अभी आपके मेरे आसपास हरियाली देख रहे हैं, ये सब हम सावन भैया के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उसका ही परिणाम। पर्यावरण संरक्षण के तहत ये जो आप वृक्षारोपण में लगे हुए हैं, ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया आपने? कब से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम? सर, मैं बताना चाहूँगा, सन 2015 के आसपास में मेरे जो घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ पर मैंने 10 वृक्षारोपण किया था, जो कि मेरे को 1 साल की मेहनत के बाद में लगभग 80% सक्सेसफुल मिले। उसके पश्चात मैंने नेक्स्ट ईयर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ मेरा ध्यान गया, तो यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र खाली पड़ा था। तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ करके मैंने अपने वृक्षारोपण जो व्यक्तिगत स्तर पे था उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने अपने स्तर पे 10 लगाने के लिए अपने जो तैयारी कर रहा था, उस दौरान पे मुझे सावन सोनी जी जो है उनका जो है ये जो 150 वृक्षों का अभियान है, ये मेरे को उनका साथ मिला। तो उस समय से हम लोग साथ जुड़े हुए, जब से इस तरह की हमारी चाल जो साथ चली है ये इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में, वो अभी तक चल रही है प्रथम चरण में। सावन जी, आप भी बताएं कि आपने यहाँ कैसे शुरुआत की और किस प्रकार से आपकी शुरुआत रही? मेरी शुरुआत कुछ ऐसे रही कि मेरा भांजा है, उसके जन्मदिन पे मैं कोई पेड़ लगा रहा था सड़क पर। इच्छा थी मेरी कि कहीं सड़क पर लगाऊं। तो उस दिन फिर हम पहले यहाँ पे घूमने आते थे, तो ये आप जितना भी इस तरफ एरिया देख रहे हो, इधर और इस तरफ, ये सारा का सारा एरिया एकदम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी, कोई भी झाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था, एकदम सूखा क्षेत्र था ये। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लगा लेता हूँ एक पेड़, क्योंकि सुबह हम यहाँ पे घूमने आते थे। तो उसके बाद में क्या है कि मेरे एक मित्र हैं विशुमजी शर्मा, तो उसी दिन वो मुझसे मिले थे जिस दिन मेरा ये विचार था लगाने का। तो उन्होंने बोला कि मैं भी लगाना चाहता हूँ, 5-7 पेड़ मैं भी लगा देता हूँ। तो मैं आया था एक पेड़ लगाने, वो 5-7 वो बोल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर 20-25 लगा लेते हैं। ऐसे करके फिर हम 2-4 जने मिले और फिर वो 150 पेड़ हो गए। फिर हमने वहाँ पे 150 पेड़ लगाए इस जगह पे। तो एक तो थे विशुम जी शर्मा है मेरे मित्र, और एक अपने मेरे बचपन के मित्र है मुकेश जी राठौड़, और एक अपने पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर हमारे पड़ोसी रहते हैं, वो भी उधर वहाँ पे काम करते हैं, उनका नाम है शेखर जी कांडपाल। तो ऐसे करके हम 5-7 लोग इकट्ठा हो गए और फिर हमने यहाँ पे शुरू किया। प्रियंक भी मेरे साथ में आ गया। तो उसके बाद में हमको बड़ा मनोबल मिला कि अब थोड़ी सी टीम भी तैयार होगी उन्हीं 2-4 दिनों के अंदर। तो फिर हमने ये काम आगे बढ़ा दिया। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि आप थोड़ा सा मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आप बताएं कि ये कार्यक्रम यहाँ कैसा रहा, वृक्षारोपण कितने पेड़ हैं, किस तरह के पेड़ हैं और उसमें किस तरह से आपने कार्य किया? अनिल जी, हमने यहाँ पे 150 पेड़ों से शुरू किया था
और अभी हम यहाँ पे तकरीबन 600 पेड़ संभाल रहे हैं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ 2 पंक्तियों के अंदर 2 कतारों के अंदर पेड़ लगे हुए हैं। ये लगभग 600 पेड़ हम यहाँ पे संभाल रहे हैं। और इसके अंदर हमारा मुख्य ध्येय ये था कि जैसा हमारा सनातन संस्कृति के अंदर भी बताया हुआ है कि जो बर्ड, पीपल और इस तरह के 7-8 पेड़ बताए हुए हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और इनका महत्व भी अधिक है, तो हमने उनको यहाँ पे ज्यादा लगाने पर जोर दिया। सावन जी, थोड़ा सा इस पेड़ के बारे में भी हमें बताएं कोई। अनिल भाई, ये जंगल की रानी है और इसे ये अंजीर का पेड़ है। और हमने जैव चक्र को विधिवत रूप से पूरा करने के लिए ये पेड़ लगाए हैं, ज्यादातर फलदार, ताकि यहाँ पे जो भी पक्षी आते हैं, हमारे यहाँ पेड़ लगाने के बाद कई बार मोर भी आते हैं, तोते भी आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पक्षी है उनको अधिक से अधिक यहाँ पे ताजा फल मिले। तो इस कारण से हमने यहाँ पे ये पेड़ लगाए थे। और जब हमने शुरू किया था तो गुरु रामेश्वरानंद जी है, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे शुरू किया था। तो जब हम उनको आमंत्रित करने गए तो उन्होंने हमको बोला कि यार बेटा, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ लगाते हैं लोग, तुम मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, आज लगा रहे हो 4 दिन में वो खराब हो जाएंगे, तो ऐसे में मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा सर गुरुजी आप चिंता ना करें, जो दायित्व हमने संभाला है उसको पूरा करेंगे। और आज आप देख सकते हैं 4 साल बाद में परिणाम आपके सामने है। अब हमारे दर्शकों के लिए आप लोगों का कुछ संदेश कोई। अनिल जी, हमारा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि जितनी भी जनसंख्या है उनमें हर व्यक्ति को कम से कम अपने घर के अनुसार जितने भी सदस्य है उतने वृक्ष कहीं ना कहीं लगाने चाहिए। आप अपने घर के पास में किसी बाग में लगा सकते हो, पार्क में लगा सकते हो, या अपने घर के बाहर लगा सकते हो, कहीं सड़क पर भी लगा सकते हो। और बेहतर ये होगा कि हम फलदार वृक्ष ज्यादा लगाएं। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पे भी वृक्षारोपण में अगर सम्मिलित होते हैं तो उसका पूर्णतः निर्वहन करें, अन्यथा आप किसी ऐसी संस्था या हमारे से जुड़ जाएं, क्योंकि हम इसके प्रति पूरा समर्पित भाव से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि वृक्षारोपण का जो हमने प्रोग्राम उठाया है वो सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी इन नौजवानों का साथ दें और वृक्षारोपण में अपना